सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टूटी फूटी आवाज़ में। मैं हूं प्रेम वाजपेयी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं, सभी जानते हैं कि चहलारी नरेश बलभद्र सिंह के जन्म उत्सव के रूप में यहां जनसैलाब उमड़ा दिखाई दे रहा है भक्तजनों का। वो भी त्यागी महाराज के संरक्षा अध्यक्षता में ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। और इसके पहले चैनल के माध्यम से त्यागी महाराज ने हमारे चैनल के माध्यम से बताया भी था कि आज के दिन कार्यक्रम होगा, सुबह से शाम तक यहाँ भंडारा चलेगा। वहीं पर श्रोता के लोकप्रिय जननायक और न्यायाधीश भी कहा जा सकता है, क्योंकि न्याय दिलाने में काफ़ी अग्रणी रहे हैं। श्रोता के लोकप्रिय विधायक चौकीदार भी यहाँ पर उपस्थित थे अपने लाव लश्कर के साथ। और काफ़ी त्यागी महाराज के शिष्य यहाँ पर जनसैलाब उनका देखा जा रहा। महिलाओं और माताओं और बहनों का भी यहाँ पर जनसैलाब है। और ये कार्यक्रम सुबह से प्रारंभ हुआ है और अभी चल रहा है। यहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण करते नजर आए लोग। और छका जो आप देख रहे हैं, ये राजा बलभद्र सिंह नरेश जो यहाँ चहलारी के थे, उनके जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम विशाल यहाँ पर किया जा रहा है। आइए मिलाते हैं आगे श्रोता के विधायक क्या बोले जब बलभद्र सिंह नरेश के उपलक्ष्य में। पूरी वीडियो को आप देखें और खबर को लाइक जरूर करें। एक तरफ आदि गंगा गोमती और दूसरी तरफ माँ सरयू नदी के तलहटी पे स्थित किसी जमाने में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले राजा बलभद्र सिंह जो चहलारी घाट के नरेश थे। जैसा कि मेरी जानकारी है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इतना जानकारी है, 1840 में इनका जन्म हुआ था, जो अभी महिषी विधानसभा में लगता है, बहराइच जिले में आता है। लेकिन ये वही स्थान है जहां पे अंग्रेजों से लोहा लेकर के और शहीद हुए थे। और ऐसा भी हमने पढ़ा है कि इनका सर कटने के बाद भी उन अंग्रेजों से, उन दुष्टों से लड़ते रहे और लड़ने के बाद भारत माता के श्री चरणों में अपने प्राण न्यौछावर किए। आज इस पावन धरा पे जहाँ पे चहलारी पुल बना हुआ है राजा बलभद्र सिंह के नाम से, हमने भी प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, और उन्होंने घोषणा भी की है ये राजा बलभद्र सिंह के नाम से ये चहलारी घाट का पुल का वो रहे हुआ। और आज हमारे त्यागी जी महाराज जी की परम अनुकंपा से, श्री हनुमान जी महाराज की परम कृपा से इस स्थान पे जहाँ श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, आगे भगवान राम जी भी विराजमान होंगे, अन्य देवी देवता विराजमान होंगे। और राजा बलभद्र सिंह जी ने समाज को लेकर के, अपने स्वाभिमान को लेकर के, नारी सम्मान को लेकर के, और हम ये कह सकते हैं हम अपनी भारत माता की रक्षा को लेकर के अपने प्राणों की आहुति दी और गुलामी नहीं स्वीकार किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज के इस पावन अवसर पे राजा बलभद्र सिंह जी का भी दिव्य और भव्य स्थान यहाँ पे नीचे प्रतिमा लगेगी और सुंदर यह स्थान बनेगा। यहाँ पे होगा, वहीं पे हनुमान जी महाराज होंगे और सामने ये एक वाटिका सुंदर बना करके, उस वाटिका में राजा बलभद्र सिंह का सुंदर एक पूरी प्रतिमा, जैसे हमने रेउसा में अटल चौक बनाया अटल जी की प्रतिमा, उसी तरीके से हमने सोच रखा है धीरे धीरे आने वाले समय में एक राजा बलभद्र सिंह की प्रतिमा, पृथ्वीराज चौहान जी की रामपुर मथुरा में। अभी मैं गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामचरितमानस लिखा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का चित्रण किया है, हमारे मनोज सिंह जी प्रिंसिपल साहब बैठे हैं जिस स्थान पे वहाँ रहे थे मुरलीधर मंदिर पे, वहाँ पे मैं तुलसी घाट बनवा रहा हूँ। तुलसी बन जाएगा उस नदी के किनारे घाट बनने के बाद, और वहीं पे उसी स्थान पे गोस्वामी तुलसीदास जी की भी प्रतिमा लगेगी। उसी तरीके से और अन्य हमारे जैसे पाल समाज के हमारे हैं वो अवंती देवी, और ऐसे करके जो जिन्होंने भिन्न भिन्न समाजों से, जैसे लोग कहते हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ा या मुगलों से लड़ा, जो हमारे देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए, भारत माता के लिए, हिंदू समाज के लिए, नारी शक्ति के लिए, जिन लोगों ने गुलामी को स्वीकार न करके, क्योंकि हमारे देश का एक इतिहास रहा है जहां सतयुग में, फिर त्रेता युग में राजा रामचंद्र जी, द्वापर में भगवान कृष्ण, और इस कलयुग में आज इस योगी जी के राज्य में और मोदी जी के राज्य में, क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिनों तक गुलामी झेली है। लगभग 850-900 वर्ष मुगलों के गुलाम हम रहे और लगभग 250 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, पराधीन सपने सुख नाही। लेकिन उसी बीच में आज हमें यह सौभाग्य मिला है कि एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री जब बनता है, एक मंदिर में पूजा करने वाला व्यक्ति हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, तो हमारे पूरे पुराने गौरव की अनुभूति होती है।
कहाँ जब मुगलों का राज था 1537 में दिव्य और भव्य प्रभु राम के मंदिर को तोड़ने का काम किया गया था। काशी में ज्ञान वापी मस्जिद बना के मंदिर को तोड़ करके शिवलिंग को तोड़ करके मस्जिद बनाने का कार्य किया गया था। लेकिन आज योगी और मोदी युग में आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या में दिव्य और भव्य प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। ये कभी हम जाते हैं काशी में चलती थी, उन गलियों में निकलना मुश्किल होता था, जब परिवार के साथ लेके जाते थे उधर से आने वाले उधर से जाने वाले लोग। लेकिन आज जब सुंदर वो कॉरिडोर माँ अविरल गंगा बह रही हैं और गंगा में स्नान करके जब उस द्वार से निकलते हैं, वहां अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने शिव की भक्तनी थी, वहां पे शिव मंदिर आज मोदी जी ने जिस तरीके से एक जमाने में जब मुगलों ने तोड़ा था तो अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था, और आज उस मंदिर का पुनर्निर्माण करा करके दिव्यता और भव्यता आदरणीय मोदी जी और योगी जी देने का काम कर रहे हैं। ये सौभाग्य जब मिला है जब आप सब लोगों ने उत्तर प्रदेश में योगी जी को और देश में मोदी जी को बनाने का काम किया है। एक जमाने में जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, जब कुंभ होता था, उस कुंभ में इतनी अव्यवस्थाएं होती थी क्योंकि उस कुंभ के इंचार्ज आजम खां साहब होते थे। लेकिन जब आज अभी महाराज जी भी गए थे, महाराज जी का भी पूरा पंडाल लगा था, उस जब हम कुंभ में देखते थे तो उस कुंभ की मॉनिटरिंग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर पुष्पों की वर्षा करते थे। यही मित्र फर्क है भारतीय जनता पार्टी और अन्य सरकारों में, यही फर्क मिलता है। आप मथुरा में जाएंगे देखेंगे जो दिव्यता और भव्यता वर्षों में जो योगी जी के राज में जो कार्य हो रहे हैं, आज अपने चहलारी घाट की दिव्यता भव्यता देख लीजिए। एक दिन हमको याद है, मैं विधायक नहीं था, महाराज जी तक पानी यही साड़ी रोकी मैं देखने आया तो महाराज जी इतने इतने पानी से उतर करके नीचे आए। सबसे बड़ी बाढ़ आई से पूरा दिव्यता और भव्यता अगल बगल के गांव के लोगों ने शरण लेने का काम इसी स्थान पे किया था। त्यागी जी महाराज जी की स्कूटी पे स्थान पे लोगों ने शरण लेने का काम किया था। ये परिवर्तन दिख रहा है। एक जमाने में आपने देखा था कि गांव के गांव कट जाते थे, सारे के सारे बड़े बड़े काशीपुर, मल्लापुर, खमरिया, शेखुपुर, गोलोककोड़ा, निर्मलदासपुरवा, मेवड़ी, छोलहा, श्री रामपुरवा। लेकिन आज ऐसे लोगों को मैंने प्रधानमंत्री आवास दे करके, चाहे वो आजाद नगर हो, चाहे वो मोदी नगर हो, चाहे जंगल टिपरी हो, ऐसे भिंड में चाहे वो हनुमंत नगर हो, ऐसे गांव दर्जनों गांव बसाने का भी काम किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, योगी जी जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, यही फर्क है और सरकारों में। इन सरकारों में मित्रों आज श्री त्यागी जी महाराज जी विराजमान हैं और उन्हीं के सामने हम सब लोग बैठे, उनके शरण में हम सबके संरक्षक हैं, हमारे श्रद्धेय गुरु जी हैं। उनका आशीर्वाद स्नेह निरंतर हमें मिलता रहता है और इस स्थान पे और दिव्य और दिव्यता भव्यता जितना हमसे बन सका हमने प्रयास किया। हम सब लोग मिल करके, हम सारे लोग इसमें मिल करके जुड़ करके त्यागी जी के नेतृत्व में और यहाँ पे दिव्यता भव्यता दिव्य और भव्य बनाए, ऐसा संकल्प लेकर के यहाँ से हम जाएंगे। यही हमें आज राजा बलभद्र सिंह के श्री चरणों में सबसे बड़ी श्रद्धा सुमन होंगे और यही आप सबसे मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। श्री त्यागी जी महाराज की जय। बोलो श्री त्यागी जी महाराज की जय। राजा बलभद्र सिंह अमर रहे, राजा बलभद्र सिंह अमर रहे। तो ये तो है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। अगर तुम्हारी भावना गलत है, नहीं क्या कहने की चोरों को सारे नजर मतलब ये साधु लंगर भंडारा यहाँ पे चल रहा है चहलारी नरेश राजा बलभद्र सिंह के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में, जहाँ पर देख रहे हैं छक रहे हैं भक्त जन प्रसाद। और ये जनसैलाब और ये अवसर जो मिला नैमिषारण्य की धरती पर हिंदू हृदय सम्राट श्री श्री 1008 त्यागी महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम राजा बलभद्र सिंह के जन्मोत्सव के रूप में यहाँ जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये भक्तजनों का जो जनसैलाब दिख रहा है, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर ये जनसैलाब उमड़ा हुआ है। और यहीं पर श्योता के लोकप्रिय विधायक भी अपनी उपस्थिति समय समय पर दर्ज कराते रहते हैं, जो तस्वीरों में स्पष्ट आप देखा करते हैं। गली और गांव कूचों में हमेशा उनकी तस्वीरें अपने विकास को लेकर के, जनता के प्रति और धर्म के प्रति एक अलग की ज्योत अलग ही उनकी दिखती और जगाते दिखे जा रहे हैं।
एक मिनट।